हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। तो संचयन बुक से यहाँ पर एक गद्य खंड हम पढ़ रहे हैं। महादेवी ब्रह्मा जी ने ये लिखा है, जिसका शीर्षक है गिल्लू। तो यहाँ पर महादेवी ब्रह्मा जी, ये एक संचयन है जिसमें वो अपने कुछ यादें जो है यहाँ पर शेयर कर रही हैं, जिसमें गिल्लू जो है एक क्या था, गिलहरी थी जो कि उनके साथ रहा। तो यहाँ पर क्या है इस चैप्टर में, यहाँ पर देखेंगे हम। तो देखिए, महादेवी ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का संस्मरण उनको स्मरण आया, जो इस लता के सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद मुझे चौंका देता था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिलहरी जो है, जो कि उनके साथ जो है, उनके जीवन में जो है एक बार एक छोटी सी गिलहरी थी जिनको उन्होंने अपने साथ रखा था। तो क्या कह रहे हैं कि सोन जूही में आज एक पीली जो है कली लगी हुई है। तो एक फूल है, उसमें एक पीला फूल खिला हुआ है, उसमें कली आ रही है। इसे देखकर अनायास ही अचानक से उनको उस छोटे जीव का जो है स्मरण आ गया, उनको याद आ गई है, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंच जाता था। आगे कहते हैं कि पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की, लघु का मतलब उस छोटे से प्राण की जो है खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने ही वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर क्या कुछ इस स्टोरी में है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अपने जो दिनों की याद में कुछ यहाँ पर वो कह रही हैं, उनको सोन जूही का जो कली है उसे देखकर महादेवी ब्रह्मा जी को कुछ याद आ रहा है। अचानक एक दिन सवेरे, आगे जो है जो क्या उनके साथ हुआ था, कौन वो था जिसकी याद में वो अभी ये संस्मरण लिख रही है। तो आगे देखिए, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभुसुंडी यहाँ पर कौवे को कहा गया है। तो क्या कह रही हैं कि मैं जो हूँ, अचानक एक दिन सवेरे जो है कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, तो दो कौवे जो है एक गमले के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, चोंचों से छुआ छुअल क्या कर रहे हैं, जैसा खेल खेल रहे हैं। तो क्या कह रही है कि यहाँ यह जो है काकभुसुंडी भी जो है विचित्र प्राणी है। तो यहाँ कौवे को वो क्या कह रही है, काकभुसुंडी का नाम दे रही है। एक साथ जो है समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित, तो इस प्रकार का वो खेल खेल रहे हैं वहां पर कौवे। हमारे बेचारे पुरखे ने गरुड़ के रूप में आ सकते थे। तो क्या कह रहे हैं, हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। तो ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष में जो है कौवे को खाना दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि कौवों के रूप में हमारे पितृ जो हैं पृथ्वी पर आते हैं। तो इस जो ये रीति है, जो ये प्रचलन है, जिसमें हम पितृ पक्ष में क्या करते हैं, कौवे को खाना देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे बेचारे पुरखे, यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, वो ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृ पक्ष में जो है, पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतरित होना पड़ता है, यानी कि कौवे के रूप में ही उनको अवतरित होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ जो प्रियजनों को भी अपने आने का जो मधुर संदेश है, इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो पहले जमाने में आप जानते हैं, जब हमारे पास दूर संचार की व्यवस्था नहीं थी, मोबाइल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, उस समय जो है दूर दराज में जो है लोग रहते थे। और देखिए, जब घर कोई आता था तो सुबह सुबह जब कौवा जो है आपके घर के जो आंगन में काऊ काऊ करता था, तो उस समय ऐसा कहा जाता था, ये प्रचलन था कि आज कोई ये शुभ संदेश देने वाला है, कोई हमारा प्रियजन हमारे घर आने वाला है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, कि जो हमारे
दूरस्थ स्थान में हमारे प्रियजनों को भी अपने आने का जो मधु संदेश है इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। तो उस समय ऐसा प्रचलन था। अभी भी लोग गाँव में जानते हैं कि कौवा आज सुबह सुबह काव काव कर रहा है किसी के आंगन में, तो क्या कहा जाता है कि आज कोई आने वाला है। ठीक है, जो अपना प्रियजन है या अपने परिवार का कोई जन है वो आने वाला है। तो कौवे की आवाज को ही उसको क्या कहा जाता था कि कोई संदेश आने वाला है, कोई हमारा प्रियजन यहाँ पर आने वाला है। तो हमारा जो है उस समय जो क्या कह रहे हैं कि अपने आने का जो संदेश है वो भी जो है इस कौवे की कर्कश आवाज में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यहाँ पर कवित्री क्या कह रही है, लेखिका क्या कह रही है कि कौवे को इतना शुभ माना जाता है। जब पितृपक्ष आता है उस समय हम कौवे को क्या करते हैं, भोजन डालते हैं, उसे भोजन देते हैं, ये जान के कि वो हमारे पितरों के रूप में इस धरती पर जो है अवतरित हुए हैं। इसके अलावा जो सुबह सुबह जब काव जो है, कौवा जो है क्या करता है, काव काव की आवाज करता है हमारे आंगन में, उस समय भी हम ये मानते हैं कि आज जो है कुछ शुभ समाचार आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कोई हमारा प्रियजन जो है कहीं दूर से घर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर कवित्री जी क्या कह रही हैं कि मेरे इस काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, यानी कि आज जो है ये जो कौवे यहाँ पर कर रहे हैं उनके आंगन में, वो जो है कह रही हैं कि हमारे जो काक पुराण है जिनके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे, जिसको वो काक पुराण कह रही हैं, उसमें जो है बाधा आ पड़ी है, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर, संधि का मतलब जहाँ पर वो जुड़े हुए हैं, तो वहां पर एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। तो जो वो कौवा वहां पर क्या कर रहे थे, दो तीन कौवे थे जिन पर जो है कवित्री की नजर पड़ी, वो क्या कह रही हैं कि अचानक से उनकी जो नजर है वो कहाँ पर पड़ी, दीवार की संधि में, दीवार, गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा है। ठीक है, तो जैसे ही वो उस दीवार और गमले के बीच में छिपे एक छोटे से जीव को देखने गई, तो उन्होंने क्या देखा, वहां पर एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और उनको ऐसा लगा वहां पर संभवतः, यानी कि वो अनुमान लगा रही हैं कि घोंसले से वो गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें जो है सुलभ आहार खोज रहे हैं, अब कौवे उस गिलहरी को खाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि जो गमला था और गमले और दीवार के बीच में एक छोटा सा जीव छुपा हुआ है, उस जीव को पर उनकी नजर पड़ती है, तो वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा वहां पर है। घोंसले से वो संभवतः, अब उनको ये अनुमान लगा रही है कवित्री जी कि यहाँ पर जो कवि वो क्या कह रही है कि ये जो गिलहरी का बच्चा है ये कहाँ से घोंसले से नीचे गिर पड़ा है। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी, यानी कि छोटे से प्राणी के लिए बहुत थे, यानी कि जो वो कौवे थे वहां पर, दो कौवे थे कि चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी कि अगर वो दोनों कौवे जो है उस छोटे से प्राणी पर, लघु का मतलब यहाँ पर छोटे से है, लघु प्राण के लिए बहुत थे, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि काक द्वय, दोनों जो कौवे थे वो जो है उस छोटे से प्राण के लिए अगर वो दो घाव भी मारते तो वो वहीं पर समाप्त हो जाता। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। तो वह डर के मारे कहाँ पर पड़ा हुआ था, गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है। तो सभी जो है उसको देख रहे हैं वहां पर और क्या कह रहे हैं कि यदि कौवा जो है इसको चोंच मार दे तो ये बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। ठीक है ना। तो अब क्या कहा जा रहा है, आगे क्या कह रहे हैं, परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ठीक है, तो वो क्या कह रही हैं कि क्योंकि उस पर कौवों ने क्या कर दिया था, घाव मार दिया था, और अगर उसे वो देखती ना तो वो शायद वहीं पर मर जाता। सभी ने कहा कि इसको अब ये बचने वाला नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाए।
परंतु जो है यहाँ पर जो लेखिका हैं वो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं माना, उसे जो है होले से यानी कि धीरे से उन्होंने उठाकर अपने कमरे में लाई और फिर रुई से उसे क्या कर दिया, उन्होंने रक्त पोंछकर उसके जो उसमें खून जो आया हुआ था उसको पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम उन्होंने लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब वो जो है उस छोटी सी गिलहरी के बच्चे को क्या कर रही हैं, उन्होंने पहले उसको जो खून वहां पर उस पर जो रक्त लगा हुआ था उसको पोंछा, उसके बाद जो है वो दूध उसको रुई से जो है पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस छोटे से प्राणी का, उस छोटे से गिलहरी के बच्चे का जो मुंह है वो खुला नहीं और वो दूध जो है दोनों तरफ से लुढ़क गई। आगे यहाँ पर क्या कह रही हैं कि कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी कि कई घंटे तक उन्होंने प्रयास किया उसके मुंह में कुछ डालने का, पहले वो दूध डालने का प्रयास करती रही, लेकिन वो दूध उन्होंने मुंह नहीं खोला उस गिलहरी के बच्चे ने, तो वो दूध जो है इधर उधर से लुढ़क गया। तो कह रहे कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगे। अब जो है वो लगातार जो है यहाँ पर कवि लेखिका जी उसका उपचार करती रही, उसको कुछ खिलाती रही, उसके मुंह में रुई केवल जो है पानी और दूध डालती रही। तो क्या कह रही हैं कि तीसरे दिन जो है वो इतना अच्छा और अस्वस्थ हो गया, यानी कि आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर, अब जो है उनका हाथ वो जो अपने नन्हे पंजों से पकड़ने लगा, नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों, यानी कि उसकी आंखें जो है कैसी थी, नीले कांच की जो मोतियां हैं उनकी उसकी तरह उसकी आंखें थी, इधर उधर देखने लगा। ठीक है, 3-4 मास में उसके जो है स्निग्ध जो है रोए छब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें जो क्या हो गई, सबको विस्मित करने लगी। यानी कि जब 3-4 महीने हो गए तो जब वो अच्छे से उसके जो रोए हैं बाहर से, वो बहुत अच्छे उसके धब्बेदार जो पूंछ होती है, आप जानते हैं गिलहरी की पूंछ लगभग उसकी बॉडी उसकी शरीर के जितनी होती है लंबी, तो वो जो है काफी अच्छा हो गया, स्वस्थ हो गया और वो क्या हो गई, चमकीली आंखें जो है उसको सबको विस्मित करी, यानी सभी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि इसको तो कौवे ने इस प्रकार से घायल कर दिया था, ये कैसे इस प्रकार से अब अच्छा हो गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। यानी जातिवाचक संज्ञा का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए वो था तो क्या, एक गिलहरी का बच्चा था, तो जातिवाचक संज्ञा में जब आप गिलहरी की बात करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। उस समय हम उसकी पूरी जाति को क्या कर रहे हैं, वहां पर उसका बोध कर रहे हैं। जब हम किसी का नाम रखते हैं, जब आप भी किसी पशु को पालते हैं, किसी कुत्ते को या किसी बिल्ली को आप घर में पालते हैं, तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसको फिर हम अपने सदस्य, घर के सदस्यों की तरह उसको बुलाते हैं, उसके नाम से उसको पुकारते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आप क्या किया, हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को, यानी पहले तो वो गिलहरी का बच्चा था, सभी उसे गिलहरी गिलहरी करके पुकारते थे, और गिलहरी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर, उसका नाम क्या रख दिया, गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब जो है लेखिका ने क्या किया, उसका 3-4 महीने में जो वो क्या हो गया, स्वस्थ हो गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसका नाम भी रख दिया। अब उसका नाम उन्होंने गिल्लू कहकर वो पुकारने लगे। क्या कह रही हैं, मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उन्होंने जो फूल वाली जो टोकरी थी उसमें जो है हल्की सी उसमें रुई बिछाई और उसमें उस गिलहरी के लिए वो घर बना दिया। वही 2 वर्ष तक जो है गिल्लू का घर रहा। ठीक है, तो गिलहरी जो है एक छोटा सा प्राणी है, उसका जो जीवन काल है वो लगभग 2 साल के बराबर होता है। तो 2 साल तक लगभग जो है वो गिलहरी उस डलिया में रहा जिसमें जो है उन्होंने रुई बिछाकर रखी हुई थी। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपने कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या 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 देखता समझता रहता था।
तो क्या कह रही हैं आगे लेखिका जी कि वो स्वयं जो है, क्योंकि उन्होंने उस घर को लटका दिया था, वो स्वयं उसे हिलाता था, अपने घर को झूलता था और अपनी कांच के मनकों सी आंखों, यानी कि सुंदर सी जो उसकी आंखें हैं, आंखों से कमरे के भीतर, अब वो उस डिबिया में बैठ जाता था, उस डलिया में बैठ जाता था और कमरे के अंदर भी देखता था वहां से, और क्योंकि वो खिड़की पर उन्होंने लटका रखी थी तो खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, यानी कि वो बाहर देखता रहता था और न जाने उसको क्या समझ में आता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको जो है आश्चर्य होता था। वो क्या था, एक समझदार गिलहरी थी। ठीक है, तो आगे देखिए, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी। तो यहाँ पर कवित्री जी क्या कह रही है, महादेव ब्रह्मा जी क्या कह रही हैं कि जब मैं लिखा करती थी तो उस समय वो क्या करता था, वो मेरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। ठीक है, तो यहाँ पर कह रही हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज लिया था, निकाला था। ठीक है ना, तो वो क्या कह रही हैं कि जब मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाती थी तो उस छोटे से प्राणी ने क्या कर दिया था, एक ऐसा उपाय अपनी तरफ मेरा जो ध्यान है वो आकर्षित करने का निकाल दिया था। वह मेरे पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था। तो क्या कह रही हैं कि वह मेरे जो है पैर पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता था। उसका यह दौड़ने का जो क्रम था तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी कि वो यहाँ पर लेखिका का ध्यान जो है अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो जब वो लिखने बैठती थी तो वो गिलहरी जो है क्या करती थी, उनके पैर पे चली जाती थी और वहां से पर्दे पर वो चढ़ जाती थी और यही क्रम वो बार बार करता था जब तक कि लेखिका उनको उसको पकड़ने के लिए न उठे। ठीक है ना, तो कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती थी, उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर जो है बंद रहता था। तो क्या कह रही है, मैं उसके साथ जो है इस प्रकार से खेला करती थी, कभी मैं गिल्लू को पकड़कर क्या करती थी, एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती थी कि उसके अगले दो पंजे और सिर के अतिरिक्त, यानी कि दो पंजे आगे होते थे और उसका सिर्फ सिर उसका आगे बाहर होता था, उसके अलावा पूरा उसका जो शरीर है वो जो है उस लिफाफे के अंदर बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों जो है मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप जो है देखा करता था। यानी कि मैं वहां पर उस टेबल में जो लिखा करती थी वो जो है मैं उसे लिफाफे में बंद कर देती थी और वो जो है घंटों उस लिफाफे के अंदर से मुझे जो है देखा करता था जब मैं लिखती थी। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर जो है उसे उतरता। ठीक है, तो जब उसको भूख लगती थी तो वो मुझे, यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि चिक चिक करके मानो मुझे वो सूचना देता और काजू या बिस्किट, क्या क्या वो खाता था, काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे उतरता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में होले होले आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां हैं खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। यानी कि अब जो है गिलहरी उनकी खिड़की के वहां पर जो अन्य जो गिलहरियां थी वो वहां पर आने लगी। तो क्या कह रही हैं कि फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, तो बसंत के महीने में जो है नीम चमेलियों की गंध जो है मेरे कमरे में होले होले आने लगी, यानी कि जो खुशबू है वो उनके कमरे तक आने लगी। बाहर की जो गिलहरियां थी, अन्य जो गिलहरियां थी, वो खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। ठीक है, अब जो है गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। तो जब वो उन गिलहरियों को देखता था तो वो जो है उनको देखकर उसके जो देखने में उन्होंने देखा कि भाव, जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना चाहिए। यानी कि जो अंदर जो गिलहरी का बच्चा था वो उन गिलहरियों को कैसे देखता था कि जैसे ये इसके अपने होंगे,
तो लेखक यहाँ पर लेखिका को ऐसा लगा कि शायद ये जो है इन गिलहरियों में अपनापन ढूंढ रहा है, तो मुझे इसे जो है मुक्त कर देना चाहिए। मैंने जो है कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। तो यहाँ पर कवित्री जी ने क्या कहा कि जब वो बाहर की जो गिलहरियां हैं वो अंदर आके चिक चिक करके कुछ कहने लगी, तो ये जो गिल्लू है ये भी जो है बैठ जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते हुए, यानी कि उसे भी कहीं उनको ऐसा लगा कि इसे जो है इन गिलहरियों को देखकर अपनेपन का महसूस हो रहा है, तो उन्होंने उस गिलहरी को मुक्त कर दिया। ठीक है, अब जो है उन्होंने क्या किया, मैंने जो है कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। तो जब वो उस जाले से बाहर निकली, वो जो गिल्लू था वो जो है क्या हो गया, वहां से स्वतंत्र हो गया। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचना भी एक समस्या ही थी। तो जो है क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा था, तो क्या कह रही हैं कि इतने छोटे जीव को, और वो गिलहरी होता, देखिए गिलहरी जो छोटा बच्चा कितना छोटा होगा, गिलहरी खुद में कितना छोटा प्राणी है। तो क्या कह रही है यहाँ पर लेखिका कि वहां से मैंने मुक्त तो उसे कर दिया, लेकिन घर में पले जो है कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे काले से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक जो है दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य ही क्रम हो गया। अब यहाँ पर कवित्री जी ने जो है उनको क्या किया, उस गिल्लू को वहां से स्वतंत्र तो कर दिया, लेकिन जब वो कॉलेज से बाहर वापस आई, तो वो क्या देखती हैं कि गिल्लू वहीं पर फिर से आ गया है और वो क्या कर रहा है, मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक वो है दौड़ने लगा। और ये क्रम जो है नित्य चलता रहा, यानी कि हमेशा ही ये चलता रहा। ठीक है, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना, हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। यानी कि अब जो है गिल्लू को बाहर भी जाना पसंद था, वो बाहर भी जा रहा था और उसके बाद वो अपने टाइम पर नित्य ही अपने झूले में आ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। तो क्या कह रही हैं कि मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। तो जो गिलहरी का बच्चा था वो जो है उनके साथ खेल खेल रहा था, कभी वो कहीं छुप जाता तो कहीं छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से जो है किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है। तो क्या कह रही हैं कि मेरे पास और भी जानवर हैं जिनको वो पालती थी और जिनसे उनका लगाव था, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे संस्मरण नहीं आता है। तो क्या कह रही है, गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, तो क्या कह रही है कि मैंने वैसे तो बहुत सारे जानवर पशु पक्षी पाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी पशु याद नहीं आ रहा है जो मेरे ही खाने की थाली में बैठ जाए और वहीं पर वो खाने की हिम्मत करे। ठीक है, ऐसा कोई जानवर नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या कह रही है कि गिल्लू इनमें अपवाद है, यानी कि गिल्लू ऐसा नहीं था, वो जो है मेरे खाने की थाली में बैठ जाता था। तो वो क्या कह रही है कि अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदे पार करके मेज पर पहुंच जाता। तो जैसे ही वो कहाँ पर आती, मेज पर आती, तो वहीं पर गिल्लू भी पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता था। ठीक है ना, वो जो है उनकी थाली में बैठ जाना चाहता था। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना जो है सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता था। तो क्या कह रही है यहाँ पर कि वैसे तो मैंने बहुत सारे जानवर जो है यहाँ पर मैंने पाले थे और उनसे मेरा लगाव था, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है।
ऐसा मुझे संस्मरण नहीं आता है, यानी कि ऐसा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन गिल्लू इसमें अपवाद था, यानी कि गिल्लू ऐसा करता था, वो मेरे खाने की थाली में ही बैठ जाना चाहता था, लेकिन बड़ी कठिनाई के साथ जो है मैंने उसे ये सिखाया कि आप वो जो है थाली के बगल में बैठे। तो बड़ी कठिनाई के साथ मैंने उसे क्या सिखाया, थाली के पास बैठाना, क्योंकि गिल्लू जो है थाली में ही बैठ जाना चाहता था, जहां पर खाना परोसना है गिल्लू वहीं पर बैठ जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उसे क्या सिखाया कि थाली के बगल में बैठाना उसको सिखाया। ठीक है, वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था, खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। तो काजू उसे बहुत पसंद था, किसको, गिल्लू को। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। तो यदि उसको काजू न मिलता गिल्लू को, तो वो क्या करता, या तो खाना ही बंद कर देता था, अन्य जो उसको खाना मिलता था उस खाने को या तो वो बंद कर देता था या तो वो उस झूले से उस खाने को नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में बैठता। तो यहाँ पर क्या कह रही हैं, अब इसी बीच उनकी जो है मोटर दुर्घटना हो गई, यानी कि कार एक्सीडेंट हो गया। तो वो जो है कुछ दिन अस्पताल में रही। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा, क्योंकि उन्हीं के कमरे में रहा करता था गिल्लू, तो जब उनके कमरे का दरवाजा खुलता था तो गिल्लू को ऐसा लगता था कि महादेवी जी वहां पर आ गई हैं, लेकिन वो किसी और को देखता था तो उसी तेजी से वो तोड़कर उस घोंसले में चला जाता था। ठीक है, तो उसी तेजी से अपने घोंसले में वो बैठता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसे झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले थे। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसका प्रिय जो खाना था वो काजू था, सभी ने उसको वहां पर वो खाना नहीं खा रहा था, क्योंकि वहां पर उसको कवित्री जी नहीं दिखी, तो सभी उसे काजू देती थी। लेकिन जब वो अस्पताल से लौटकर घर आई तो क्या कह रही है कि मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। ठीक है, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था, यानी कि वो उस जानवर का, उस छोटे से प्राणी का यहाँ पर लेखिका के साथ वही लगाव हो गया जो उनका था। तो क्योंकि वो घर पे नहीं दिख रही थी तो उसने जो है अपना प्रिय खाद्य जो पदार्थ भोजन था वो भी उसने नहीं खाया। ठीक है, इसके बाद क्या कह रही हैं कि मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले सहलाता रहता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। ठीक है, तो क्या कह रही है कि जब मैं अस्पताल से घर आई तो वो जो है, क्योंकि वो अस्वस्थ थी तो वो लेटी रहती थी, तो वो भी जो है तकिए पर सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से जो है क्या कह रही है कि मेरे बालों को हौले हौले वो सहलाया करता था। ठीक है, तो गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न जाने गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर बाहर न जाता और ना अपने झूले में बैठता। तो क्या कह रही है, जब वो बाहर जो है गर्मियों में दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता और ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ जो है गर्मी से बचने की एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता था और ठंडक में भी रहता था। यानी कि वो जो है कवित्री से इतना लगाव उसका था कि वो उनसे दूर नहीं रह सकता था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको, आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिल्लू जो है एक गिलहरी का नाम है और महादेवी ब्रह्मा जी द्वारा लिखित ये एक संस्मरण है। आगे की स्टोरी को, कहानी को हम, संस्मरण को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।